नमस्कार, महाकवरेज न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस समय है भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री श्री अरविंद पटेरिया जी। आप अभी जैसे मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से आप सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से लगातार लोगों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप दशहरा मिलन समारोह भी काफ़ी दिन तक, दीपावली के बाद तक चलते रहे, और अभी मोहनिया महोत्सव के माध्यम से भी आप लोगों से जुड़ रहे हैं। लेकिन इस सांस्कृतिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप लोगों की जन समस्याएं समझ पाते हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, लोगों को जो दिक्कतें हैं, उनसे कहीं आपका परिचय हो पाता है कि नहीं? मैं ये सब कार्यक्रमों के माध्यम से मेरा ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र में इसके पहले जो राजनीति होती रही है और एक अलग पैटर्न की राजनीति होती रही है। लोग जनप्रतिनिधियों से मिलने से डरते थे, उन्हें पता नहीं रहता था कि जनप्रतिनिधि कुछ करते भी हैं, सुनते भी हैं, उनसे कुछ होता भी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनसे मिल करके उनसे जब हमारा परिचय होगा, उन्हें हमारा चूँकि भय इतना रहता था जनप्रतिनिधि के प्रति कि उन्हें लगता था कि ये बहुत बड़े लोग हैं, इनसे बात करना ही बहुत मुश्किल है, इनसे जुड़ना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये सब कार्यक्रमों के माध्यम से मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि भैया ये लोकतंत्र, राजतंत्र खत्म हो चुका है देश से। लोग आकर के मिलें जुलें, जब मिलें जुलेंगे तो उनके विचारों को जो भय है, डर है, संकोच है नेता के प्रति, वो खत्म होगा और वो बिना किसी डर के हमें अपनी समस्या बताते हैं और हम निराकरण करने का पूरी तरीके से प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से जब साथ में लोग रहते हैं, कार्यक्रम करते हैं, बोलते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, सुख दुख में एक दूसरे से शामिल होते हैं, तो परिवार भाव की तरह जब भी उन पर कोई समस्या होती है, हाँ मैं तो कहता मेरे पे भी होती है, तो वो परिवार के सदस्य मैं उनसे शेयर करता हूँ, वो मुझसे शेयर करते हैं, जिससे एक दूसरे की समस्याओं का निराकरण हो पाए और हम एक दूसरे भाईचारे के साथ रह करके हम क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है। चूँकि लोग आते हैं, मिलते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं, हम अधिकतम यह प्रयास करते हैं उनकी समस्याओं का निराकरण कर पाएँ। लोग, विपक्ष का जो आरोप है, विपक्ष का सीधा सीधा अटैक है, उनका कहना है कि आप इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे आप ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं विपक्ष की चिंता कम करता हूँ, चूँकि विपक्ष अपने गिरेबान में झांक करके देखे। विपक्ष को केवल इसलिए बौखलाहट है कि आज तक जो राजतंत्र चला आया है, जो आतंक चलाया है, जो भय के दम पर वो वोट लेते आए हैं, लोगों ने डरना बंद कर दिया है, लोग विकास मांगने लगे हैं, लोग मिलना मांगने लगे हैं, लोग समय मांगने लगे हैं, लोग राजमहलों से निकालना चालू कर दिया है। तो उन्हें लगता है कि अब इसमें बहुत मेहनत है, कहाँ हम घर बैठे बैठे बनते थे, कहाँ हम घर बैठे बैठे राज करते थे और लोगों का दोहन और शोषण करते थे, आतंक के और डर के दम पर वोट लेते थे। आज उन्हें अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, तो वो और चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने कोई आज तक विकास नहीं किया है। मैं तो कहता हूँ ना कि वो विकास की बात करें, हम विकास की बात करते हैं, लोगों की सुख दुख की बात करते हैं। इसलिए उन्हें चिंता हो रही है कि इतना ये सब हो रहा है तो लोग इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे। अभी तक जो हम लोग बिना इसके सब राज करते रहे हैं, हम चुनावों के टाइम पर के जाकर के लोगों को प्रलोभन दे करके उनको ठगने का जो काम करते थे, उनको वह ठगने वाला सिस्टम ख़त्म होते दिखाई दे रहा है कि अब हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, अब हम लोगों को नहीं खरीद पाएंगे, हम लोगों को रात को जो व्यवस्थाएं दिया करते थे उसके माध्यम से नहीं ले पाएंगे। जनता जाग गई है क्षेत्र की, जनता काम मांगती है, जनता जवाब मांगती है। वह उनको इन जो चुनाव हुए, चाहे वो त्रिस्तरीय हो, चाहे नगर पंचायत को चुनाव हो, वो उसमें उन्हें परिणाम दिख गया है, इसलिए वह इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लोग जब जुलते हैं, मिलते हैं, आप लोग भी कर करके भीड़ बुलाइए ना, लोगों से मिलिए, मुझे खुशी होगी। मैं चाहूँगा कि इस प्रकार की बातें करें। आरोप लगाना बहुत आसान है, धरती पे ज़मीन पर मेहनत करो, जनता के बीच में रहो, तो निश्चित रूप से भीड़ आती है, लोग मिलते हैं। जब उनको भाव होता है तब वो जा कर के मिलते हैं। आप भी मैं सलाह दूंगा कि जनता से मिलिए। अगर राजनीति करना है तो अब जनता जाग गई है कि लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र है ये, राजतंत्र नहीं। जो चेहरों के और नाम के दम पर राज करना चाहते थे, वो चेहरों पर और नाम के दम पर या किसी राजमहल में पैदा होने से या किसी बड़े बाप के बेटा होने से राज नहीं करोगे। आपको जनता में और जनता के बीच में रह करके उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ करके, उनको न्याय दिला करके, उनके विकास की बात करके जनता अपना नेता चुनेगी। अब ऐसे नाम और चेहरे, चिकने चिकने चेहरे देख करके वोट नहीं देगी। लोगों का आरोप है, विपक्ष जो कहता है, जैसे कि आपने कहा कि वो भी कार्यक्रम करें और लोगों से जुड़ने की बात करें, तो वो कार्यक्रम कर रहे हैं और एक अच्छी खासी भीड़
इकट्ठी भी कर रहे हैं। तो उनके जो मुख्य हथियार होते हैं वो किसान होते हैं। किसानों को लेकर वो बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, वो आवारा पशुओं की बात करते हैं। तो इन समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं वो घेरने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आपने सही मुद्दा छेड़ा। मैं भी इस टॉपिक पे बात करना चाहता था। ये केवल बात करते हैं। आपने दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल देखा होगा, कितना इनने किसानों के बारे में सोचा था, कितना इनने युवाओं के बारे में सोचा था, कितना इनने विकास के बारे में सोचा था। आप ये जो 15-18 साल का जो शिवराज जी का शासन है, उमा जी का शासन है, चाहे वो बाबूलाल गौर जी का शासन हो, पहले आपको पता है किसानों की क्या दशा थी। 18% पर ब्याज मिलते थे। ये जो आप अभी 4 लाइन देख रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी की देन। इन्हीं गड्ढों में 2 घंटों में हम खजुराहो पहुँचते थे साहब। किसानों की आपने दशा देखी होगी, बेचारे डीजल से सिंचाई करते थे। आज खेतों में आप देखिए कि जाकर के हर खेत में जो लाइट से सिंचाई हो पा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी की देन है। आपने देखा होगा जो गांव-गांव जो रोडों का जाल है, ये हमारे अटल बिहारी जी का जो सपना था, मोदी जी का जो सपना है, और जो हमारे शिवराज जी का जो प्रयास है कि गांव-गांव में जो गांव को रोडों से जोड़ने का जो काम है, ये वहाँ की है। आपको याद होगा, ये क्या बेरोजगारी की बात करेंगे, 500 के शिक्षाकर्मी बना दिए थे, 500, 700 और 1200 में वर्ग 1 का टीचर हुआ करता था, जिसको 1200 रुपए बेरोजगारों को, कर्मियों। मुझे याद है आज भी कि टॉपर जो रहते थे, पढ़ने वाले रहते थे, वो मास्टर और पुलिस में नहीं होते थे, जो इनकी भैंसियां चराया करते थे, जो इनकी बंदूकें पकड़ा करते थे, जो इनकी सानियां बनाया करते थे, वो टीचर और सेक्रेटरी बना करते थे। और आज हैं कि जिनको पढ़ाना ABCD नहीं आता है, मोबाइल में नंबर सेव करना नहीं आता है, वो मास्टर हैं। और आज वो हमारे ही क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पर एक बड़े बड़े नेता हैं, वो जनपद के अध्यक्ष हुआ करते थे। वो जनपद के, उनको जो प्रतिभाशाली थोड़ी सी भी दिखते थे, उनको 500 रुपए में शिफ्ट कर दिया करते थे कि जीवन भर के लिए मेरे लिए वोट हो जाएंगे और इनका जीवन खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार की इनने युवाओं की चिंता की, इस प्रकार की इनने महिलाओं की चिंता की, इस प्रकार की इनने किसानों की चिंता की। आज ये बात कर रहे हैं किसानों की, युवाओं की। हमें इनकी चिंता करने से नहीं है, ये तो करेंगे आंदोलन, लेकिन जनता सब जानती है। ये तो 15 साल से यही कर रहे हैं, और ये करते केवल तब हैं जब चुनाव आ जाते हैं 1 साल पहले। 5 साल नहीं दिखते हैं। इन्हें लगता है, जैसे होता है ना कि बिना पानी के मछली तड़पती है ना, ये बिना सत्ता के ऐसे तड़पते हैं। इन्हें जब सत्ता मिली तो इतने अहंकार में डूब गए, इतने चकनाचूर हो गए, केवल ट्रांसफर, पोस्टिंग, बालू खदाने, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, खा लो मिटा लो। क्यों? क्योंकि झूठ बोल करके आए थे। इन्हें पता था कि हम केवल 5 साल के लिए आए हैं। ईश्वर ने न्याय किया। धन्यवाद चाहूँगा मैं हमारे जो परिवार में जो इन्हीं के लोग जो झूठे नहीं थे, जिन विचारों ने इनके कहने पर जनता से वादे किए थे, क्षेत्र में जाकर के बोला था। सिंधिया जी ने लोगों को बोला था, युवाओं से वादे किए थे, माताओं से वादे किए थे, किसानों से वादे किए थे। इनने वो 1.5 साल में कुछ भी नहीं किया था, केवल उद्योग खोल दिए थे, ट्रांसफर के, बालू के, खदानों के, इसमें लिप्त हो गए थे, जिससे कि उनने 1.5 ही साल में उनके साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, उनने देखा कि केवल विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और उन्हीं के विधायक हमारे साथ आए और हमारी जो सरकार बनी, जो छल से झूठ बोल करके सरकार बनी थी, सारे लोग, मुझे पता है पूरी जनता, चाहे वो कर्मचारी हो, वो कहने लगे थे कि भगवान कब ये सरकार जाए, जिससे कि हमें वो दिन शिवराज जी की याद है, जो हमारे लिए जो किया है शिवराज जी ने। किसान कहने लगे थे, युवा कहने लगे थे, माताएं बहनें कहने लगी थी। 2 लाख रुपए का कर्ज माफ की बोली, 4 लाख का महंगाई वो बेरोजगारी भत्ता बोला, माताओं बहनों के लिए बोला कि हम 52,000 रुपए देंगे। मैं पूछना चाहूँगा, इसमें से कौन सी योजना, आप खुद बता दो, कौन से किसान का अगर एक इस जिले में और मध्य प्रदेश में 2 लाख रुपए का कर्ज माफ वाला निकल आए, तो मैं अपनी तरफ से खुद राजनीति छोड़ दूंगा। कोई भी ऐसा एक बेरोजगार युवा निकाला है जिसको इनने 4,000 का भत्ता दिया हो, कोई भी ऐसी एक बहन निकाला है जिससे कन्यादान में इनने 12,000 रुपये दिए, इनने सारी की सारी संबल जैसी योजना। मुझे आज गर्व है अपनी पार्टी पर, हमारे शिवराज जी पर और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी पर, कि जो संगठन के माध्यम से जो हमारी पार्टी की सोच अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर के काम करती है कि अंत्योदय के व्यक्ति का उत्थान कैसे हो। आपने देखा होगा कि फिर से हमारी सरकार आई, हमने सारी की सारी योजना, चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे वो संबल योजना हो, चाहे वो किसानों से संबंधी हो, सारी की सारी योजना पुनः चालू कर दी। इनने 4 लाख रुपए जो एक्सीडेंट पे मिलते थे, 2 लाख रुपए जो सामान्य मृत्यु पर मिलते थे, इनने संबल के नाम काट दिए। इनने
कई ये संबल जैसी योजना, यहाँ तक कि कफन के लिए भी जो 5 लाख अंत्येष्टि के लिए जो संबल में रहते थे उनको हमारी सरकार देती थी, वो भी बंद कर दिए थे। इसका कारण ये साफ स्पष्ट होता है कि इनकी कथनी और करने में बहुत अंतर। हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये जनता जानती है। इनके कहने से, इनकी भीड़ जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे पता है कितनी जो भीड़ जुड़ रही है, वो कितने कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने बड़े सनसनीखेज तरीके से विपक्ष के हर आरोप को नकारा है और बिना किसी सवाल के भी आपने कई सारे जवाब दे दिए हैं। लेकिन विपक्ष ने एक और मुद्दा छेड़ रखा है इस समय। उनका कहना है कि जो भाजपा की जो राजनीति है इस समय गुटबाजी से गुजर रही है और कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद चरम पर है, या ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद बनाम की राजनीति हो रही है। तो इन आरोपों को कितना सही मानते हैं आप? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो केवल आरोप लगा सकते हैं। ये सबसे सरल आरोप है। क्यों? क्योंकि ये यही करते आए हैं। आज तक इनने विकास का नाम लेकर के वोट नहीं मांगे हैं। इन्हें पता है कि हम विकास इनके पास बताने के लिए है नहीं, चरित्र इनके पास बताने के लिए है नहीं, ईमानदारी इनके पास बताने के लिए है नहीं, भाईचारा इनके पास है नहीं। ये केवल चीज बता सकते हैं, लोगों को कहो काय में बांट करके जातियों में लोगों को बांट दो। हम जातियों में बांट देंगे तो ये बेचारे सीधे साधे लोग हैं, सब जातियों के आधार पे ये सारे विकास भूल जाएंगे, ये सारी तरक्की भूल जाएंगे, ये सब भाईचारा भूल जाएंगे और जातों में बढ़ जाएंगे। और हम इसी प्रकार से जो इस क्षेत्र को मूर्ख बना करके राज करते रहे, हम राज करते रहेंगे। मैं अब उनको समझाना चाहता हूँ कि सब लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी इस प्रकार के षड्यंत्र हमारे क्षेत्र के लिए रच रहे हैं, हमारे जिले के लिए, ये समाज के लिए घातक है। तो समाज समझ चुके। कितनी बार चलोगे आप, कितनी बार जाति का लेकर के करोगे आप? और कोई आपके पास आरोप नहीं है। मेरे पास चरित्र का लगा नहीं सकते, मेरे पास नशा का लगा नहीं सकते, मेरे पास गुंडागिरी का लगा नहीं सकते। मैंने जमीनें किसी की छुड़ाई नहीं, मैंने गुंडागिरी कहीं की नहीं। हाँ, एक आरोप लगा सकते हैं। कौन? सबसे सरल आरोप है, झूठा, जिसको कोई सिद्ध करने में नहीं लगता, जातिवाद का आरोप। तो मैं ये जानता हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता जानती है और ईश्वर जानता होगा कि मैं बिना किसी स्वार्थ के, इंसानियत मेरे लिए सर्वोपरि है। कोई जाति नहीं, एक जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि केवल आप जाति की तब चर्चा करते हैं जब जाति आपसे नीचे के लोग आपकी समाज के हों, तो आपके उनके उत्थान की बात करते हैं। जब आप गौर से सोचो कि जब आप भी की जात का बराबरी का कंप्यूटर आता है तो फिर सारी जातें खत्म हो जाती हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, चाहे वो जिस समाज का हो। ये वो लोग हैं कि जो जातियों का लाभ लेकर के और जातियों को, विचारों को गलत दिशा में ले जा करके अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। और जिस दिन उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो यही समाज उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यह आपको कई उदाहरणों में अगर समय हो तो बता भी सकता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं और समाज भी जानती है, हमारा क्षेत्र जान चुका है, इसलिए इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, निरर्थक बोल रहे हैं। कोई भी एक उदाहरण ऐसा लगा, मैं जो भी काम करता हूँ बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी जाति का भेदभाव देख करके पूरी ईमानदारी से जनता के लिए काम करता हूँ। इसलिए मुझे चिंता नहीं पड़ती। आरोप लगाते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ। ये आरोप लगाना इनका काम है। क्यों? क्योंकि केवल आरोप लगा करके नेता बन सकते हैं, काम कर करके नेता नहीं बने हैं। ये केवल कोई ना कोई बैसाखी लेकर के नेता बनते हैं, वो बनते आए। यह प्रचलन हमारे क्षेत्र से खत्म होगी और सिद्ध करके दिखाएंगे। अभी जो कमलनाथ की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी बड़ा मलहरा में, उसमें तमाम जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, कई नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा अटैक किए गए हैं कई तमाम मुद्दों को लेकर के। तो एक आपने, जैसे अभी हमने देखा है पिछले चुनाव में एक बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी थी आपने, और इस बार के चुनाव में फिर से आपको मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि जो कमी रह गई थी, उस कमी को, उस खाई को कैसे पाटेंगे आप, और नए तरीके से, किस तरीके से आप युवाओं को, महिलाओं को, खजुराहो के जो अन्य मतदाता हैं उनको कैसे प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और कैसे अपने पक्ष में जनमत जुटाएंगे? मैं आपको बता दूं भैया कि जिस दिन से मुझे पार्टी ने टिकट दी थी, या जिस दिन से मैंने इस क्षेत्र के लिए संघर्ष करना चालू किया, तो मैंने कभी भैया सोचा ही नहीं था कि मैं विधायक बनूंगा या मुझे टिकट मिलेगी। हाँ, मैंने प्रयास किया था, चूँकि मैं संगठन लाइन में काम कर रहा था, लेकिन चूँकि लोग जो मुझसे जुड़े हुए थे, या मेरी भी इच्छा थी कि मैं लोगों की और ज़्यादा कैसे मदद कर पाऊँ, तो उसके लिए जनप्रतिनिधि बनना ज़रूरी है। मैंने पार्टी से मांग की, पार्टी ने मेरी चिंता करते हुए मुझे इस विधानसभा की जिम्मेवारी दी। मैं चुनाव लड़ा, मैं
किन्हीं कारणों से वो सबको पता है किस तरीके से मैं चुनाव हारा, क्या है वो परिस्थितियाँ दूसरी थी। मैं चुनाव हारा, उसके बाद आपने देखा होगा क्षेत्र के लोगों को भी पता है कि एक दिन बस रुका मैं अपने घर पर, दूसरे दिन पर मैं जनता का धन्यवाद देने के लिए निकल गया। मुझे पता था कि जनता को झूठ बोल करके मेरे साथ छल किया गया है। मैं हारा नहीं हूँ। जब मैं गांव में गया तो मुझे देखने में आया कि जनता कई बेचारे बूढ़े वृद्ध माता बहनें एवं रोते थे, तो मुझे लगता था कि मैं विधायक से बढ़ के बन गया हूँ। मुझे लगा ही नहीं कि मैं विधायक नहीं हूँ। ईश्वर ने भी मेरा साथ दिया। मैंने अभी भी नहीं सोचता हूँ कि मुझे विधायक बनना है कि नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि मैं सुबह से और रात तक पूरे टाइम ये सोचता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर पाऊँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भगवान का, और धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी पार्टी का, को जो इस प्रकार के जो काम करती है, जो जनहित के हैं, उन जनहित का के जो हमारे जो सरकार की योजना है उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊं, मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊं, इसी के बारे में सोचता हूं। मैं विधायक बनने और ना बनने के बारे में नहीं सोचता हूं। मैं तो अपना कर्तव्य करता हूं। भाग्य में जो लिखा होगा, जनता मेरी जो चाहेगी, और जनता अगर चाहेगी तो बनूंगा, नहीं तो मैं सेवा करता रहूँगा। इसी प्रकार जनता में जो मेरे मन में भाव है कि जनता के लिए जीना और मरना है, यही भाव लेकर के लिए मैं अपने बीच में क्षेत्र की जनता के बीच में काम करता हूं और करता रहूँगा। राजनगर विधानसभा में इन दिनों जो वर्तमान विधायक हैं और कई तमाम तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो तमाम तरीके की बातें की जाती हैं। लेकिन एक मैं कई गाँव में से होकर गुजरता हूँ, कई लोगों की मैंने राय भी ली है, तो अभी भी कई लोग उनसे निराश हैं। लगातार करीबन 10-15 सालों से उन्होंने जो है पद संभाल रखा है, विधायक बने हुए हैं लगातार, लेकिन अभी भी तमाम मुद्दों को लेकर जनता परेशान है। खजुराहो को लेकर के कुछ उनका जो विजन रहा है, खजुराहो को लेकर कहीं ना कहीं वो असफल साबित हुए हैं। तो आपने खजुराहो के विकास के बारे में, राजनगर विधानसभा के क्षेत्र के विकास में कुछ, चाहे व्यापारिक तौर पे हो, युवाओं के लिए हो, या पर्यटन के तौर पे हो, कुछ आपने क्या भविष्य की योजनाओं के बारे में सोच रखा है? आपने देखा होगा कि जो जो चीज़ें यहाँ पर, मैं किसी के करने ना करने की बात नहीं करता हूँ। जो उनने किया है वो जनता देख रही है, जो हम करेंगे वो जनता देखेगी। हम अभी कुछ है नहीं, हमें संगठन ने, पार्टी ने जिम्मेवारी दी है। हम इस राजनगर विधानसभा चूँकि पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जनता के बीच में रहता हूँ। अधिकतम माननीय सांसद जी के माध्यम से, हमारे क्षेत्र के सांसद, बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि ऐसे संवेदनशील सांसद हमारे बीच में आए कि वो दिन रात इस क्षेत्र की चिंता करते हैं। तो हाँ, हमारे क्षेत्र में जो भी आवश्यकता होती है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में, चाहे रोजगार के वो हो, चाहे क्षेत्र के विकास के बारे में हो, चाहे रोड हो, चाहे और भी जो भी, चाहे स्वास्थ्य संबंधी जो भी व्यवस्था है, उनके लिए हम उनको अवगत कराते हैं। वो पूरे मनोयोग से इस क्षेत्र के विकास के लिए, आपने देखा होगा, चाहे रोडें हों, आज तक देश स्वतंत्र होने तक इतने जल्दी समय में इतने बड़े बड़े रोड आज तक नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, चाहे महोबा से लेकर के आप लौकुश नगर देख लें, चाहे आप संजय नगर से लेकर के महोबा तक देख लें, चाहे आप डुमरा से लेकर ढाररा तक देख लें, चाहे आप गंज से लेकर के चाहे राजनगर तक देख लें, चाहे विक्रमपुर से लेकर के राजनगर तक देख लें, चाहे आप कुरेला से लेकर के राजनगर तक देख लें, चाहे आप खजुराहो से लेकर के राजनगर तक देख लें, चाहे आप बमीठा से लेकर के यहाँ तक आप खजुराहो तक देख लें। इतने बड़े बड़े रोड जो चल रहे हैं, आप काम देख रहे हैं, बगल में काम चल रहा है। और हम जो, आप याद करो, ये जो बात करते हैं, अभी आपने पूछा था ना मुझसे कि ये इनकी सरकार, और ये आरोप लगाते हैं, मुझे इनकी सरकार के गड्ढे याद हैं कि जब हम भोपाल जाते थे तो 14 घंटे लगते थे। हमें कहने में गर्व है कि हम 5 घंटे में भोपाल पहुंचते हैं। जब हम खजुराहो आते थे 2 घंटे लगते हैं, हम 8 घंटे में, आप घड़ी में लाए होगे तो 8 घंटे में खजुराहो होते हैं। ये क्या विकास की बात करेंगे? यानी कोई अधिकार नहीं है विकास की बात करने का। ये केवल माफ़ी मांगे जनता के बीच में जा करके, पर तो फिर जनता दया शायद कर ले, विकास की चर्चा ना करें। क्योंकि न किसने अपना विकास किया है, ये होटलों में और ये महलों में और गलियों में रोज बैठ करके कुशवाहाओं की, यादवों की, पटेलों की ज़मीनें छुड़ा करके, जो 50 एकड़ से जा करके आज 1000 एकड़ है, वो सामने उनका विकास दिख रहा है, क्षेत्र का विकास नहीं है। आपने ये जो अभी बहुत बड़ी बात कही कि जैसे कि जो वी.डी. शर्मा जी हैं, जो सांसद महोदय हमारे, लगातार लोगों से जुड़ने के प्रयास करते हैं और यहाँ सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में। और यही जो चीज़ है विपक्ष को अखरती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी सक्रियता आम आदमी से जुड़ करके वो किस तरीके से अपना जनाधार बढ़ाने में लगे हैं। तो यही उनको कहीं ना कहीं अखरता है कि
उनका काडर मजबूत हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पिसटी हैं। तो ये थे हमारे जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्री अरविंद पटेरिया जी। और मतंगेश्वर नगरी में अभी पदार्पण हुआ है हमारा। तो मतंगेश्वर भगवान से कृपा यही चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद चाहते हैं कि इनका जो कार्यक्रम है मोनियम महोत्सव के माध्यम से लोगों को जोड़ने का, वो कार्यक्रम सफल हो। आपको कार्यक्रम की सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। महाकवरेज न्यूज़ के साथ जयराम चतुर्वेदी के साथ जुड़ी रहिए।